आज की इस वीडियो में हम जो मैप वर्क 12th क्लास का सीबीएसई के द्वारा 2021 और 22 के लिए पब्लिश किया गया है सिलेबस में, उस इंटायर मैप वर्क सिलेबस को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप यदि हमारे द्वारा पढ़ाए जा रहे इस कंटेंट और कोर्स कंटेंट को पसंद करते हैं, आपको लगता है कि क्वालिटी और जो पढ़ाने का जो टेक्निक है वो अच्छा है, तो इस वीडियोस को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर करें, ताकि हमारी नई वीडियो जो अपलोड हो रही हैं रिगार्डिंग द कोर्स कंटेंट ऑफ ज्योग्राफी, वो सारी वीडियोस आप तक पहुँचें। एंड हम ज़्यादा देरी ना करते हुए अपनी इस लेक्चर को शुरू करने जा रहे हैं। यदि हम बात करें सिलेबस मैप वर्क 12th क्लास का, तो इसमें आपको सारे मैप्स करने की ज़रूरत नहीं है बुक के अकॉर्डिंग। तो मैप्स ऑलरेडी दिए हुए हैं आपको, ये मैप्स के बीच में जो प्लेसेस दी हैं सिर्फ आपको उनको करने की ज़रूरत है। उसी बेस के ऊपर आपको ये क्वेश्चंस जनरली आपको एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। यदि पहले मैं आपको बता दूं कि ये पूरा सिलेबस जो है वो टर्म 2 एंड टर्म 1 के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है, टर्म 1 के अकॉर्डिंग एंड टर्म 2 के अकॉर्डिंग। टर्म 1 में मैंने आपको सिलेबस ऑलरेडी बता दिया है, तो इट मीन्स आप टर्म 1 के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो प्लेसेस हैं सिर्फ उनको ही टर्म 1 के लिए प्रिपेयर करोगे, और टर्म 2 में जो आने वाली जो चैप्टर्स हैं उनके अकॉर्डिंग आप टर्म 2 की प्लेसेस को यहाँ पे प्रिपेयर करोगे। तो मैं आपको बताता जाऊँगा कौन से चैप्टर टर्म 1 के लिए आपने प्रिपेयर करने हैं और कौन सी मैप वर्क की जो प्लेसेस हैं टर्म 2 के लिए करनी है। मैं पहले ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इस मैप वर्क के रिलेटेड कुछ वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं ऑन दिस चैनल, और आप उनको प्ले लिस्ट में जाके उन वीडियोस को या चैनल में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं, और बाकी की वीडियो को टाइम टू टाइम अपलोड करते रहेंगे। एंड यदि हम बात करें यूनिट 1 का, तो यूनिट 1 में जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें कोई मैप वर्क नहीं आ रहा है। एंड यदि हम बात करें यूनिट नंबर 2 में, यूनिट नंबर 2 में चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 4, लेकिन थर्ड चैप्टर इस बार रिड्यूस कर दिया गया, तो चैप्टर नंबर 2 एंड 4 ही रहेगा। तो उसमें सिर्फ आपको लार्जेस्ट कंट्री इन ईच कॉन्टिनेंट, ओके, हर कॉन्टिनेंट में एक लार्जेस्ट कंट्री के बारे में आपको बताना है। तो टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, और 7 कॉन्टिनेंट में ईच लार्जेस्ट कंट्री, आपको स्मॉलेस्ट भी करने की जरूरत नहीं है, लार्जेस्ट कंट्री, क्योंकि जो चीज़ इन्होंने मेंशन कर दी है सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग ही प्लेसेस को पूछा जाएगा। और इसके रिगार्डिंग भी जो वीडियो है वो चैनल के अंदर है, तो आप देख सकते हो। एंड कोई भी रिलेटेड टॉपिक के साथ रिलेटेड और सिलेबस के साथ रिलेटेड वीडियो जिसको आप एडवांस में चाहते हो, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर उस टॉपिक को लिखें, ताकि आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वीडियोस को बना के अपलोड किया जा सके। ओके, एंड यदि हम बात करें यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 3 5 चैप्टर नंबर 5 है प्राइमरी एक्टिविटी, ठीक है। और हमने सिर्फ चैप्टर नंबर 5 ही करना है, मैंने आपको पहले बता दिया था चैप्टर नंबर 5 ही करना है, क्योंकि टिल 5th चैप्टर तक जो आपका टर्म 1 का सिलेबस है, ठीक है। तो टर्म 1 का सिलेबस मैं यहाँ पे बताऊँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर एरिया अंडर मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर, यहाँ तक ही आपको आता है। तो आपको ये रूहर, सिलिकॉन, अपलेशन ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारा टर्म 2 का सिलेबस है। गेटिंग? तो जो टर्म 1 है यही लार्जेस्ट कंट्री इन ईच कॉन्टिनेंट एंड द एरिया सबसिस्टेंस गैदरिंग प्राइमरी एक्टिविटी में से, मेजर एरिया ऑफ नोमैडिक हर्डिंग, कमर्शियल लाइफ स्टॉक, एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मेजर एरिया अंडर मिक्स फार्मिंग, मेजर एरिया अंडर मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। तो ये सारे एरियाज आपको करने हैं, इनकी जो जो प्लेसेस हैं, और ये प्लेसेस आपको मैप वर्क में 101% पूछी जा सकती हैं, ठीक है। और टर्म 1 के लिए आपको ये सिलेबस करना है। यदि मैं टर्म 1 का सिलेबस बुक नंबर 2 में आपको बताऊं, क्योंकि ऑलरेडी ये फर्स्ट बुक है
बुक नंबर 1 और बुक नंबर ए जो दिया है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। यदि हम बात करें बुक नंबर 2 में से जो टर्म 1 में चैप्टर्स आ रहे हैं तो उसमें से मैप वर्क कौन सा इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 1 की बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4, फर्स्ट 4, जिसमें चैप्टर नंबर 1 जो दिया है इंडिया पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ है, उसमें आपको स्टेट विद हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन कौन सी है और लोएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन कौन सी है, वो दो एरियाज के बारे में आपको स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए। दूसरा, यदि हम बात करें स्टेट विद हायर लेवल ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, तो चैप्टर नंबर 1 में से ही पूछा गया है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। हाई लेवल ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी और लोएस्ट लेवल ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, इन दोनों स्टेट्स के बारे में पता होना चाहिए आपको। ओके, यदि हम बात करें माइग्रेशन चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 2 दिया है, उसमें से आउट माइग्रेंट स्टेट कौन सा है और इन माइग्रेंट स्टेट कौन सा है, तो ये दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और लास्ट वन जो दिया है एनी सिटी विद मोर देन 10 मिलियन, तो 10 मिलियन किस में, मेगा सिटी में ही आता है ना, सॉरी मोर देन 10 मिलियन है तो ग्रेट जो अर्बन एग्लोमरेशन में आएगा। तो वो अर्बन एग्लोमरेशन में आपको एरियाज दिए हुए हैं, वो सभी प्लेसेस को आपको लोकेट करना है, ग्रेटर मुंबई महाराष्ट्र वाला, दिल्ली एंड कोलकाता और चेन्नई और बेंगलुरु। तो ये 5 प्लेसेस हैं, इन्हीं में से ही आपको कोई भी एरियाज लोकेट करके जब आपको लोकेट वहाँ पे करना पड़े तो मैप वर्क में प्लेसेस पूछी जा सकती हैं। तो ये रहा मैप वर्क टर्म 1 का दोनों साइड से, दोनों बुक्स में से। ओके, अभी आइए टर्म 2 के सिलेबस के बारे में जो मैप वर्क में दिया हुआ है, जिसमें चैप्टर सेकेंडरी एक्टिविटी दिया है जो चैप्टर नंबर 6 है, सेकेंडरी एक्टिविटी। तो उसमें से जो मेन प्लेसेस पूछी जा सकती हैं वो दी हुई हैं। द रूरल रीजन आपको पूछा जा सकता है, सिलिकॉन वैली कहाँ पे है, लोकेशन इसकी पूछी जा सकती है, और अपलेशियन रीजन, ग्रेट लेक रीजन, ये सारी चीज़ों को डिस्कस ऑलरेडी किया गया है। मैं बार बार ये चीज़ें बोल रहा हूँ और आप वीडियोस में जाके तो वो सारे एरियाज़ को देख सकते हैं क्या हैं और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, और क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन भी आपको सब्जेक्टिव पेपर में बनेंगे, तो इसलिए मैप में प्लेसेस को तो शो किया ही हुआ है और उसके साथ ही उनके साथ रिलेटेड जो डिटेल डिस्कशन है उसको भी किया गया है, ठीक है, एंड पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अनदर वन, यूनिट 4 में जो चैप्टर नंबर 8 दिया है उसमें ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वाले में से ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे और उसके टर्मिनल स्टेशन आपको पता होने चाहिए कि वो रेलवे लाइन कहाँ से लेके कहाँ तक है, कितना उसका स्ट्रेच है, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और जिसमें ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे के नाम, कईयों के नाम दिए हुए हैं, जिसमें ट्रांस साइबेरियन दिया हुआ है एंड ट्रांस कैनेडियन दिया है, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे लाइन दिया हुआ है। और ये तीनों रेलवे लाइन को जो नॉलेज आपको होना चाहिए इसके टर्मिनल स्टेशन, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो आपको रेलवे लाइन ही ड्रॉ करके दें, कई बार वो सिर्फ एक टर्मिनल स्टेशन के बारे में पूछ लेते हैं कि इस टर्मिनल स्टेशन का नाम बताएं जो मैप में गिवन है। अनदर वन, यदि हम बात करें मेजर सी पोर्ट की, तो मेजर सी पोर्ट में कौन कौन से सी पोर्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, ये भी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन टॉपिक के अंदर ही आता है, जिसमें यूरोप के अंदर नॉर्थ केप दिया हुआ है एंड लंदन दिया है एंड हैम्बर्ग दिया हुआ है। एंड यदि हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें, नॉर्थ अमेरिका में वैनकूवर है, सैन फ्रांसिस्को है, न्यू ऑरलियंस है। एंड यदि हम बात करें साउथ अमेरिका में रियो डे जेनेरियो है, कॉलन है, वेलप्रासो है। और अफ्रीका की बात करें तो सुएज, डरबन और केप टाउन। एशिया की बात करें तो एशिया में योकोहामा, शंघाई, हांगकांग, एडन, कराची और कोलकाता। और इंडिया में सिर्फ एक ही जो पोर्ट है जो वर्ल्ड बुक में बुक नंबर ए में पूछा गया है तो वो कोलकाता है। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो भी आपको पोर्ट दिए हुए हैं पोर्ट्स, वो पर्थ, सिडनी एंड मेलबोर्न। तो ये कुछ पोर्ट्स के नाम हैं, तो इन पोर्ट्स की प्रैक्टिस आप कर सकते हो। और इसके रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं, कुछ वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं और बाकी की वीडियो जो हैं वो टाइम टू टाइम अपलोड की जाएंगी। और इनलैंड वाटरवेज की बात करते हैं तो इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्ट के अंदर ही एक टॉपिक दिया है, जिसमें आपको कुछ इनलैंड वाटरवेज को लोकेट करना है, उसकी प्लेसेस, उसके टर्मिनल स्टेशन, जिसमें सुएज कनाल और पनामा कनाल, राहाइन वाटरवेज और सेंट लॉरेंस रेल सीवेज, ये आपको पता होना चाहिए इनलैंड।
एंड मेजर एयरपोर्ट कौन कौन से हैं मैवॉक के लिए? एशिया में टोक्यो जापान में है, बीजिंग चाइना में है, मुंबई इंडिया, जिदा एंड सऊदी अरेबिया, एडन, ठीक है। तो एडन जो है वो मिडल ईस्ट पार्ट में आपको जो एयरपोर्ट है वो मिल जाता है, ठीक है, यमन और मास्कट के एरियाज में। अनदर यदि हम बात करें अफ्रीका में जो एयरपोर्ट हैं जॉनसनबर्ग है और नैरोबी केनिया में है और जॉनसनबर्ग साउथ अफ्रीका में है। तो ये कुछ एयरपोर्ट्स हैं जिनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए और इनके ऊपर जो वीडियोस मैं पहले बता रहा हूँ बार बार के डिस्कस किया जाएगा। अनदर वन यूरोप, तो यूरोप के अंदर जो भी आपको इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स दिए हुए हैं जिसमें मॉस्को, लंदन, पेरिस, बर्लिन एंड रोम। कॉमन तो आपको पता होगा लेकिन बर्लिन नहीं पता होगा, बर्लिन जर्मनी में है, रोम इटली में है, लंदन यूके में है और मॉस्को रशिया में है। और यदि हम बात करें नॉर्थ अमेरिका में कौन से मेजर एयरपोर्ट्स इंपॉर्टेंट हैं जिसमें शिकागो, ठीक है, उसके बाद न्यू ऑरलेंस है एंड मैक्सिको सिटी। न्यू ऑरलेंस बहुत बार पूछा गया है, तो न्यू ऑरलेंस जनरली बच्चों को नहीं पता, लेकिन मैक्सिको सिटी और शिकागो कॉमन है, पूछे जे भी जा सकते हैं, लेकिन चांसेस न्यू ऑरलेंस के काफ़ी ज़्यादा हैं क्योंकि काफ़ी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन जी। और यदि हम बात करें साउथ अमेरिका के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, तो मेजर एयरपोर्ट ऑफ साउथ अमेरिका ब्यूनस एयर्स हैं, अर्जेंटीना का सैंटियागो है, चिले का, एंड ऑस्ट्रेलिया में कौन से इंपॉर्टेंट है? ऑस्ट्रेलिया में डार्विन और विलिंगटन न्यूजीलैंड में है, ओके, जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के अंदर ही आता है। एंड ये कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट थे जो टर्म 2 के सिलेबस के अंडर आएंगे, यहाँ से लेके जहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक ये टर्म 2 का सिलेबस है मैवॉक का, तो आपने उस हिसाब से इसको प्रिपेयर करना है। यदि मैं बुक 2 की बात करूं, बुक 2 में कौन कौन से मैवॉक आ सकते हैं सब्जेक्टिव पेपर में, तो उसमें माइन की बात करें तो उसमें आयरन और माइंस यहाँ पे होंगी, आयरन और माइंस, जिसमें मयूरभंज है, बालदिला है, रतनगिरी है और बिलहरी है। और यदि मैंगनीज की बात करें तो मैंगनीज माइंस बालाघाट एंड शिमोगा। एंड थर्ड वन यदि कॉपर की बात करें तो कॉपर माइंस हजारीबाग एंड सिंहभूम एंड खेतरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है खेतरी इन राजस्थान। और यदि मैं मैंगनीज की बात करूं तो मैंगनीज में शिमोगा काफ़ी रिपीट होता है, और आयरन और माइंस इसमें रत्नागिरी बहुत रिपीट होता है, मयूरभंज भी रिपीट होता है ना। तो ऐसे रिपीटेड प्लेस के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन आपने करनी सारी हैं। उसके बाद बॉक्साइट माइन की बात करें तो बॉक्साइट माइन में कटनी, बिलासपुर एंड कोरापुट, जिसमें बिलासपुर काफ़ी बार पूछा गया है, कटनी इज आल्सो मच मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। एंड बात करें कोल की तो कोल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिनरल है इंडिया में जो मिलने वाला है, एंड जिसमें झरिया, बोकारो एंड रानीगंज, तो निवैली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि निवैली एक ओनली प्लेस है तमिलनाडु के अंदर जहाँ पे लोअर क्वालिटी का कोल मिलता है, जिसको हम बोलते हैं लिग्नाइट कोल, ओके। एंड ऑयल रिफाइनरी की बात करें तो ऑयल रिफाइनरी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है? जामनगर, बारूनी एंड मथुरा नॉर्थ मोस्ट थी, लेकिन अभी इसकी जगह पे बठिंडा आ गई है, ठीक है, याद रखना, और इसका डिस्कशन किया जाएगा। एंड जामनगर आपकी गुजरात में है और बरौनी बिहार में है, याद रखना। एंड यदि हम बात करें ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन चैप्टर की, जो चैप्टर नंबर इसमें दिया हुआ है, एंड इसमें इंपॉर्टेंट नोड्स, आपको इंपॉर्टेंट नोड्स नॉर्थ और साउथ कॉरिडोर के, जैसे श्रीनगर टू कन्याकुमारी एंड पोरबंदर टू सिलचर, तो ये पता होने चाहिए नोड्स कहाँ पे है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर रोड जो हैं। एंड गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड के बारे में भी आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, उसके बेसिस के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपका टर्म 2 के अंदर जो मैवॉक का सिलेबस था, आपको टर्म 1 और 2 के अकॉर्डिंग ही सिलेबस मैवॉक का करना है, सारी प्लेसेस करने की जरूरत नहीं है, जो प्लेसेस मैवॉक में दी हुई हैं सिर्फ उन प्लेसेस को ही आपको प्रैक्टिस करना है, और इनके बेसिस के ऊपर ही आपको जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और इस चैनल को और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नई वीडियो आपके पास टाइम टू टाइम मिलती रहे। होप आपको ये टॉपिक और जो सिलेबस मैंने मैवॉक का बताया है
इसके बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। आज के लिए इतना ही। गुड इवनिंग।